नमस्कार। आज एक कहानी के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। जो कहानी मेरे को लगता है आप सब ने सुनी होगी, जो है खरगोश और कछुए की कहानी। अब कछुए और खरगोश की कहानी में कछुआ जीतता है, क्योंकि खरगोश डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन मैं ये कहानी थोड़ा अलग सुनाना चाहूँगा। मेरी कहानी में भी कछुआ ही जीतता है, बट मैं कहानी में बस एक ट्विस्ट लाना चाहता हूँ कि आप रेस ट्रैक को बड़ा कर दीजिए, काफ़ी बड़ा कर दीजिए, ताकि अ, जो रेस का मेटाफोर है हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो इस रेस में जो खरगोश है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। वो पूरी जान लगा के और एकदम तेजी से भागता है। अब इस मामले में कछुआ ये सोच के बैठ सकता है कि खरगोश तो बहुत आगे निकल गया, अब मैं क्या करूं। और ऐसा हमने जिंदगी में बहुत लोगों के साथ देखा भी है कि आप ईर्ष्या करते हैं दूसरे लोगों से आप जब भी कंपेयर करते हैं खुद को, तो आप अपने आप को या तो पीछे पाते हैं तो आगे पाते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उन्होंने क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं उतना आगे पहुंचने के लिए। तो जब भी हम कछुए की तरह चलते हैं तो हमारे पास फिर भी एडवांटेज होता है। और वो एडवांटेज क्या है? वो एडवांटेज ये है कि आप काफ़ी टाइम तक चल सकते हैं। अब खरगोश कितने साल जीता है? 1.6 2 इयर्स। अगर खरगोश पूरी तेजी से कितना भी जोर से भागता रहे, अगर वो 2 साल में बैठ जाता है और कछुआ अपनी स्लो स्पीड पे चलता रहे, फिर भी वो काफी लंबा, अगर वो 100 साल जीता है, 200 साल जीता है, इतने लंबे लंबे कछुए जीते हैं, तो सोचिए वो कितना दूर तक जा सकता है अगर वो बस एक रास्ता अपना पकड़ ले। जो कि बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में भी कहा जाता है कि अगर आपकी डायरेक्शन मोटी मोटी ठीक है जिंदगी में, तो आपको ये चिंता नहीं करने की जरूरत है कि आप किस स्पीड पर जा रहे हैं। बस आपको ये होना चाहिए कि आप डायरेक्शन सही पकड़े हैं। तो ऐसे ही इंसानों का जीवन भी 100 साल, 100 साल मान लेते हैं, 100 साल नहीं होता है, 80 साल चलिए मान लीजिए, फिर भी काफ़ी लंबा होता है खरगोश के हिसाब से। या लेकिन कुछ लोग जी रहे हैं खरगोश की तरह। और जैसे इंसान की उम्र कम होती है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती है कि क्योंकि आप कम साल जिए हैं, आपने इतनी ज़िंदगी देखी नहीं है, तो आपका हर साल आपको कीमती लगता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हर साल की वैल्यू घटती जाती है। क्यों? क्योंकि आप उतने ज़्यादा साल जी चुके हैं और आपको पर्सपेक्टिव है। जैसे कि आप 40 साल के हैं, तो आप काफ़ी साल जी चुके हैं। और एक साल आपके लिए इतना बड़ा नहीं लगता आपको, जितना किसी 1 साल के बच्चे को लगेगा। कह लीजिए उसकी तो पूरी ज़िंदगी है 1 साल, तो उसके लिए तो 1 साल काफ़ी बड़ा है, उसकी पूरी ज़िंदगी ही है 1 साल, है ना। तो चलिए नॉर्मल उस पे आ जाते हैं। लोग अपने 20s में जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी में होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको जल्दी रहता है कि इंसान कैसे तो कहीं पहुंच जाए। इसलिए वो खरगोश की तरह भागते हैं। लेकिन खरगोश की तरह भागने में क्या है कि आप तेज़ी से भाग रहे हैं, आपके आसपास चीज़ें जाए जा रही है, आप नज़ारे का मज़ा भी नहीं ले पा रहे हैं। आप अगर कछुए के पेस पे चलें, तो आप ज़िंदगी जीते रह सकते हैं, आप नज़ारे भी देख सकते हैं, आप ज़िंदगी में अभी भी खुश हो सकते हैं। और आपकी डायरेक्शन अगर मोटी मोटी ठीक है, तो आप ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं, मैं कहूँगा जो खरगोश की तरह चलते हैं, वो ज़िंदगी ऐसे जीते हैं एक चीज़ पे फोकस करके कि उनकी ज़िंदगी की बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे अगर आप करियर पे बहुत फोकस करते हैं, तो आप अपनी फैमिली को उतना ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप अपने फैमिली पे काफ़ी ध्यान देते हैं, तो फिर आप करियर पे नहीं ध्यान देते हैं। जैसे भी है, अब आप एक चीज़ तो सिर्फ कर नहीं सकते हैं, सब कुछ करना चाहिए। करियर भी इम्पोर्टेंट है, और नौकरियां भी इम्पोर्टेंट, मतलब फैमिली भी इम्पोर्टेंट है ना। सबको ध्यान देना चाहिए। अब आप अगर पूरी जान एक चीज़ में लगा देंगे, तो आप बाकी चीज़ें लूज कर जाएंगे। या तो उनकी वैल्यू आप लूज कर जाएंगे कि जो हर एक लम्हा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप शाम को चाय वाय पीते होंगे,
तो आप चाय पीते हुए अगर सूरज का नज़ारा लें, ठंडी हवाएं लें, अभी तो मौसम भी अच्छा है, बारिश का मौसम है। अगर आप ऐसे मौसम में आराम से 2 पल बैठ जाएं शांति से अपने पार्टनर के साथ या अपने बच्चों के साथ, कैसे भी, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं कि क्या काम काम में मैं क्या करूं, फिर मैं फ्यूचर में क्या प्लान कर लूं, फिर मैं ये प्लान कर दूं, फिर वो प्लान कर दूं, इंसान ऐसे सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा, 2 मिनट बैठेगा भी नहीं कभी, तो उसको आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? आप आइडियाज़ तभी ला सकते हैं ना जब आप शांति से बैठे हैं, आप आराम से बैठे हैं, आप सोच रहे हैं। जैसे कछुआ कछुआ वॉकिंग करता है, कछुआ दौड़ता नहीं है, लेकिन खरगोश दौड़ता है। अब खरगोश दौड़ता है तो इतना तेजी से दौड़ता है कि अगर रास्ते में खड्डे भी आ रहे हैं तो वो उतना उसको संभाल नहीं पाएगा। आपने इंडियन रोड्स पे तो गाड़ियां चलाई हैं, तो उसमें गड्ढे बहुत आते हैं, है ना? अब गड्ढे जो आते हैं उस पर संभालेगा कैसे इंसान अगर बहुत तेजी से भाग रहा है तो? लेकिन कछुआ जो है वो आराम से चल रहा है, अब आराम से जो गाड़ी चलाता है वो आपको पता ही है, आराम से निकाल लेता है इधर उधर इधर उधर। ठीक है, इतना जल्दी में भागने का मेरा मतलब यही है तात्पर्य कि मैं मतलब आपको सिर्फ एक पॉइंट के साथ छोड़ना चाहूंगा कि टू विन द रेस ऑफ लाइफ यू नीड टू फिनिश द रेस ऑफ लाइफ। और कुछ लोग हैं जो कि इतना जल्दी भागते हैं कि उनका 40 साल में खत्म हो जाता है, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर वो अपनी बाकी जिंदगी जी ही नहीं पाते हैं, अपना इसे दिमाग से आउट हो जाते हैं कि हम कब मर जाएंगे कब मर जाएंगे। लेकिन अभी मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि इंसान 80 85 90 भी आराम से पहुंच जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बुढ़ापा तो एक अपने आप में बीमारी है, बुढ़ापे में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेडिकल साइंस अभी इतना एडवांस है कि जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पहले बहुत ज़्यादा होते थे और अब ज़्यादातर बच्चे बच जाते हैं, वैसे ही ज़्यादातर बूढ़े भी बच जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि आपका 70 साल में थैंक यू हो जाएगा। आप प्लान कीजिए कि 90 ईयर्स तक मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। अगर जैसे इंसान सोचता है कि आप जल्दी जल्दी मर जाएंगे, तो वो तो इंसान के लिए फिर भी ब्लेसिंग है। अगर इंसान ज़्यादा जी जाए तो फिर तो इंसान का वही हो जाता है, क्योंकि प्लानिंग तो है ही नहीं उसकी कुछ, ना उसकी है ना उसके बच्चों की है, ना क्या बोलते हैं, किसी की सेविंग्स इतनी होती है कि वो करे। तो आप ऐसे सोच के चलिए आजकल। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। धन्यवाद।